हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। इस वीडियो सेगमेंट में हम सी लैंग्वेज से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, तो उसी की प्रिपरेशन में ये सीरीज है। आप सभी इसको ध्यान से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर इन सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम सी लैंग्वेज में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सी लैंग्वेज में जैसा कि आपको पता है, फंक्शंस क्या होते हैं, स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जिनसे प्रोग्राम बनता है। और ये कितने टाइप के हैं, तो इसका आंसर है 2। तो जो फंक्शंस है वो यूजर डिफाइंड है और प्री डिफाइंड है, यानी इनबिल्ट फंक्शंस है जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। तो इस तरह से सी लैंग्वेज में 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस यूज होते हैं। और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट यूज्ड इन math.h हेडर फाइल। तो अब math.h के मैथ्स क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शंस है। और इसमें कौन सी ऐसी हेडर फाइल, math.h हेडर फाइल में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल फंक्शन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं sqrt जो कि स्क्वायर रूट के लिए है, abs यानी एब्सोल्यूट के लिए है, tan और टेंजेंट x के लिए, और इज डिजिट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जो है इज डिजिट। इज डिजिट जो है ये एक कैरेक्टर फंक्शन है। बाकी ए बी सी ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सब मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है फंक्शन विच आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सी लैंग्वेज आर कॉल्ड। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बिल्ट इन फंक्शन, सेकेंड है लाइब्रेरी फंक्शन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन ये दोनों एक ही फंक्शन है। तो यहाँ आंसर हो गया है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ पैरामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो फंक्शन में हम पैरामीटर यूज करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं। यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है आर्गुमेंट, फंक्शन, लिस्ट, एरे। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्गुमेंट जो कि वैल्यू पास करता है। फंक्शन इटसेल्फ एक मॉड्यूल है, लिस्ट जो है वो एरे और लिस्ट ये सेम चीजें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कॉलिंग अनदर फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड। यानी एक फंक्शन जो है किसी फंक्शन में अगर कॉल किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट है रिकर्सिव फंक्शन, ऑप्शन बी है नेस्टिंग फंक्शन, ऑप्शन सी है सॉर्टिंग फंक्शन, एंड थर्ड डी इज न्यूमेरिकल फंक्शन। तो एक फंक्शन अगर इनसाइड दूसरे फंक्शन में है तो ये क्या हो गई, एक तरह की नेस्टिंग हो गई। और इस तरह से ऑप्शन बी जो दिया है इसमें नेस्टिंग ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, नेस्टिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लूपिंग स्टेटमेंट। इट मीन्स कि लूपिंग स्टेटमेंट इनमें से कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए फॉर, बी वाइल, एंड सी इज डू वाइल। तो ये तीनों ही ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट है। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। यानी फॉर, वाइल, डू वाइल ये सभी क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट है। लूपिंग स्टेटमेंट को हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं जो एक सर्टेन कंडीशंस तक एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल इज नॉट यूज्ड इन न्यूमेरिक फंक्शन। यानी कौन सी ऐसी फाइल है जो न्यूमेरिक फंक्शन में यूज हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है math.h, सेकेंड ऑप्शन है maths.h, थर्ड ऑप्शन है stdio.h, एंड ऑप्शन डी है conio.h। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है, math.h। यानी math.h जो हेडर फाइल है इसे हम न्यूमेरिक फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी काफी सिमिलर हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये ऑप्शन दिया है ए math.h। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग स्टेटमेंट। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्शन के को देखते ही। ऑप्शन ए दिया है इफ, नेक्स्ट है डू वाइल,
सी है वाइल एंड डी है फॉर। तो डू वाइल, वाइल एंड फॉर ये सभी क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, इफ, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन इट्स डिफिनीशन इज कॉल्ड, यानी अगर हम एक फंक्शन है और वो इटसेल्फ खुद को ही कॉल कर रहा है तो उसे हम किस फंक्शन के नाम से बुलाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये है रिकर्सिव फंक्शन, नेस्टिंग फंक्शन, सॉर्टिंग फंक्शन एंड मर्जिंग फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है रिकर्सिव फंक्शन, यानी एक फंक्शन अगर इटसेल्फ खुद को कॉल कर रहा है डेफिनेशन में तो उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। और ये लास्ट ईयर का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप थोड़ा सीरियसली ध्यान दीजिएगा कि एक फंक्शन इटसेल्फ अगर खुद को कॉल कर रहा है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिकर्सिव फंक्शन। नेस्टिंग फंक्शन जो है, किसी फंक्शन में नेस्टिंग हो रही है फंक्शंस की, तो वो हो गया नेस्टिंग फंक्शन। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, These functions are written by the user as per the requirement of the user, यानी यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन से फंक्शन लिखे जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है printf फंक्शन, ऑप्शन बी है scanf, ऑप्शन सी है main एंड ऑप्शन डी है strcat। तो printf प्रिंटिंग के लिए फंक्शन है, scanf रीडिंग या इनपुटिंग के लिए फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और ऑप्शन डी है strcat। तो स्ट्रिंग के कॉनकैटिनेशन के लिए हम strcat ऑप्शन यूज करते हैं। सो ये तो स्ट्रिंग फंक्शन हो गया। अब ऑप्शन हमारा है मेन फंक्शन, जो एक यूजर के लिए, यूजर के थ्रू लिखा जाना वाला फंक्शन है, बट इसका नेम जो है मेन जो ये नेम है ये इसका एक लाइब्रेरी फंक्शन नेम है, बट इसमें जो भी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। और किसी भी सी प्रोग्राम में मेन ही एक ऐसा फंक्शन है जो प्रेजेंट होना ही होना है। यानी अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपसे पूछा जाए कि किसी सी प्रोग्राम में कितने फंक्शन होंगे, तो एटलीस्ट मिनिमम 1 फंक्शन होगा ही होगा, और वो फंक्शन है मेन। सो आई होप आपके लिए ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी फ्रूटफुल होंगे।